हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आई होप कि आपको ये सारी क्लासेस बहुत पसंद भी आ रही होंगी, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आप लोगों के मिलते हैं जो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, डेली की तरह हिंदी का एक गद्यांश को सॉल्व करेंगे और एक पद्यांश को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों की डिमांड पर ही ये सीरीज़ हमने चलाई है। हम काफ़ी सारे गद्यांश पद्यांश पहले भी कर चुके हैं और आज की क्लास भी हमारी वही है। हम डेली ही लगाते हैं एक गद्यांश पद्यांश, आप लोग जानते ही हैं, हिंदी का। और एकदम ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि हमें गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, बिलीव मी, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के साथ मैंने खुद सीटेट के एग्ज़ाम दिए हुए थे, मेरे दोनों क्वालिफाई हैं, तो इतना टफ नहीं है फ्रेंड्स। तो हिंदी की जो ये गद्यांश पद्यांश है ना, इसमें आप 15 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर अपने मन से नहीं करने हैं, बल्कि गद्यांश और पद्यांश में से ही छांट कर करने होते हैं। जैसे कि ये आपका गद्यांश है, इसी में से छांट कर आपको इनके आंसर बताने हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक, और लास्ट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप लोगों को क्लासेस वैसे अच्छी ही लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है आपका गद्यांश। ठीक है, और मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक बताई है गद्यांश को सॉल्व करने की, कि सबसे पहले आप गद्यांश को रीड नहीं करेंगे, बिग नो। ठीक है, तो अब कहेंगे कि आप लोग कि हम क्या करेंगे फिर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पर नज़र डाल लेनी है एक बार। क्वेश्चन रटने नहीं है, बस एक बार नज़र डालनी है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन कौन से गुण थे, ये पूछा है आपसे। ओके, दूसरा पूछा है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। ठीक हो गया। चलिए, अब ये दो क्वेश्चन हमारे थोड़ा दिमाग में रहेंगे ना। अब हम आंसर, ये जो गद्यांश पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हमको स्टार्टिंग की 3-4 लाइन में ये इन क्वेश्चन के आंसर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 जनवरी 2013 को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती पूरे देश में मनाई गई। इसे सार्ध शती का नाम दिया गया। आधे यानी कि 50 के साथ सती यानी कि 100 यानी 150 साल। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष के अपने जीवन में जैसा अद्भुत काम कर दिखाया है, वैसा विरले लोग ही कर पाते हैं। यानी कि 39 ईयर की एज में ही इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक हो गया, इनको बचपन में नरेंद्र कहकर पुकारते थे। किनको, स्वामी विवेकानंद जी को। बंगाली उच्चारण के साथ उन्हें घर में नरेन बुलाते थे, और जो बंगाली लोग थे वो उनको घर में क्या कहते थे, नरेन कहते थे। और वैसे उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र था। ठीक है, विवेकानंद नाम उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, उसे हम सीधे कर लेते हैं। देखिए, विवेकानंद नाम उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। और आपने अभी जस्ट इस पैसेज में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये था कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो अब हमें मिल गया, लिखा है ना कि विवेकानंद नाम उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था, यानी कि विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है, रामकृष्ण परमहंस है। चलिए, अब हम एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। अब बताइए, इतना इजीली हमको मिल गया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। सिंपल हो गया है ना। आई होप आपको भी इजी लगा होगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से बस आपको नकल करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी पहला क्वेश्चन शेष है। ठीक है, कि स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन कौन से गुण थे, वो अभी पैसेज पढ़ते पढ़ते हमको आ जाएगा। देखिए, अन्य देशों में भारत को स्वाभिमान के साथ एक नई पहचान दिलाने वालों में विवेकानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। वे अत्यंत संवेदनशील थे, कवि थे, प्रकांड विद्वान थे, गंभीर अध्येता थे, चिंतक थे, साधक थे, अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी थे, असाधारण वक्ता थे, यायावार थे, दूरदृष्टा थे, परम साहसी थे, दबे कुचलों की आवाज़ थे, प्रगतिशील थे, धार्मिक थे पर धर्मार्ध नहीं थे। वे साधुओं के साधु थे, ऋषियों के ऋषि थे, सन्यासियों के सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद विराट भारत की समग्र पहचान थे। अब ये आपको पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल रहा है।
वहाँ पर हमको पूछा है कि स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन कौन से गुण थे, तो इतने सारे गुण हैं, बस इन्हीं में से छांट कर आपने देखना है कि कौन से ऑप्शन में वो गुण लिखे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है कि वे चिंतक, दूरदृष्टा और कुशल वक्ता थे। ये तो हमने देखा था अभी, है ना, वो चिंतक भी थे, दूरदृष्टा भी थे और कुशल वक्ता भी थे। यहाँ पर लिखा है दूरदृष्टा, कुशल गृहस्थ एवं वक्ता। कुशल गृहस्थ जैसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं। धार्मिक, धनाढ़, यहाँ पर ये धनाढ़ आ गया, ये भी हमने पैसेज में नहीं देखा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे बाहर। और यहाँ पर कह रहा है कुशल गृहस्थ और वक्ता, तो देखिए वक्ता तो थे लेकिन वो कुशल वक्ता थे, कोई साधारण वक्ता नहीं थे। अभी हमने देखा उसमें क्या लिखा था पैसेज में कि वो असाधारण वक्ता थे, यानी कि एकदम कुशल वक्ता थे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है वक्ता थे नॉर्मल और कुशल गृहस्थ थे, तो ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमको जो राइट आंसर मिला है वो ऑप्शन 1 में मिला है कि विवेकानंद जी चिंतक थे, दूरदृष्टा थे और कुशल वक्ता थे। अपने मन से आंसर नहीं करना है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आपको एक बार पैसेज में फिर दिखा देती हूँ। चिंतक, दूरदृष्टा और कुशल वक्ता थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, वो चिंतक थे, वो दूरदृष्टा थे, ये भी आप देख रहे हैं, और वो असाधारण वक्ता थे। ये देखिए असाधारण वक्ता, असाधारण वक्ता मतलब कि वो कुशल वक्ता थे, एकदम प्रोफिशिएंट थे। नॉर्मल वक्ता तो सभी होते हैं, नॉर्मल स्पीच तो आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन वो उस चीज़ में क्या है, प्रोफिशिएंट हैं, कुशल हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमको मिल गए ना, तो बस पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा एकदम राइट हो गया। देखा, इतना ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। विद्यार्थी वर्ग को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से किस गुण को आत्मसात करना चाहिए? अब यहाँ पर आपको लगाना है कॉमन सेंस। जी हाँ, एज अ स्टूडेंट यानी कि एज अ विद्यार्थी, जब आप विद्यार्थी होंगे तो विवेकानंद जी के किस गुण को आप अपनाएंगे? विद्यार्थी का एम क्या होता है? अध्ययन करना, ना कि सन्यासी बनना, ना ही धार्मिक बनना, ना ही यायावारी बनना। तो क्या होता है? अध्ययनशीलता। तो विद्यार्थी विवेकानंद जी का कौन सा गुण अपनाएंगे? अध्ययनशीलता को। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्धशती से तात्पर्य है स्वामी विवेकानंद जी की डैश। देखिए सार्धशती से क्या तात्पर्य है, आपसे ये पूछा है, और पहली ही लाइन में हमने देखा था सार्धशती मतलब क्या था? 150वीं जन्म जयंती विवेकानंद जी की। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर देखिए पैसेज में 12 जनवरी 2013 को स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती पूरे देश में मनाई गई। इसे सार्धशती का नाम दिया गया। यही पूछा है ना क्वेश्चन में कि सार्धशती से क्या मतलब है, तो सार्धशती से मतलब है 150वीं जन्म जयंती विवेकानंद जी की। मिल गया ना आंसर, इतना इजी था। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 150वीं जन्म जयंती, सार्धशती का मतलब यही है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की पहचान किससे है? रामकृष्ण परमहंस जी से, स्वामी विवेकानंद जी से, साधु सन्यासी से, साधकों एवं धार्मिकों से। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने जो गद्यांश पढ़ा, पूरा पैसेज पढ़ा, उसमें वो पूरा किससे रिलेटेड है? वो है आपका स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड। अब क्वेश्चन में पूछा है भारत की पहचान किससे है, तो ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद जी से है, और ये लिखा भी है पैसेज में। ये देखिए, विवेकानंद विराट भारत की समग्र पहचान थे। लास्ट लाइन में ये पूरा आंसर ही छुपा हुआ है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो पूरे भारत की क्या है? समग्र पहचान है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर हमको मिल गया, इतना इजी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, भारत की पहचान है स्वामी विवेकानंद जी से। ठीक है, बहुत इजीली मिल जाता है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है और कुछ नहीं। बस आपको थोड़ा सा एक बार पैसेज को अच्छे से देखना होगा, समझना होगा कि वहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला है स्वामी विवेकानंद जी बहुत तेजस्वी थे। जी हाँ, वो तेजस्वी तो थे। स्वामी विवेकानंद जी 50 वर्ष भी जीवित नहीं रहे। बिल्कुल, अभी हमने देखा था ना कि 39 साल में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, यानी कि इतनी जल्दी उनकी डेथ भी हो गई थी, तो वो 50 वर्ष तक जीवित नहीं रहे थे। ये हमने अभी ऊपर पैसेज में देखा ही था। थर्ड है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन अनुकरणीय है। अनुकरणीय है मतलब आप उनके जीवन के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। जी हाँ, उन महान व्यक्ति ने जब इतने बड़े बड़े काम करे हैं तो ऑब्वियसली उनका अनुकरण करना तो बनता है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद जी को इतना मानते हैं सभी लोग, आप भी मानते ही होंगे, है ना, ऑब्वियसली। तो ये भी सही है। लेकिन असत्य कथन इसमें ये है
कि स्वामी विवेकानंद जी साधारण वक्ता थे। अभी ये वक्ता से रिलेटेड बहुत बार वो टर्म आया था, मैंने आपको बताया था ना कि वो साधारण वक्ता नहीं थे। साधारण वक्ता तो आप और हम जैसे लोग भी हो सकते हैं। वो क्या थे? वो कुशल वक्ता थे, असाधारण वक्ता थे, नॉर्मल नहीं थे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से, आपके मन का डाउट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, वो असाधारण वक्ता थे, ठीक है, ना कि साधारण वक्ता। यानी कि बहुत अच्छी स्पीच दे सकते थे क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये कथन जो है हमारा असत्य है कि वो जो थे साधारण वक्ता थे, क्योंकि वो साधारण वक्ता नहीं थे बल्कि बहुत ही कुशल और असाधारण वक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वे साधुओं के साधु थे, इस वाक्य से आशय है कि स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? साधुओं के मुखिया थे, साधुओं के गुरु थे, सर्वोत्कृष्ट साधु थे या फिर सर्वोत्कृष्ट गुरु थे? एक लाइन में हमने देखा था ना, पैसेज में लिखा था कि वो साधुओं के साधु थे। तो इसका मतलब क्या है? अब ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है साधुओं के साधु, यानी कि सर्वोत्कृष्ट साधु थे, ना कि साधुओं के गुरु थे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें भी टिक कर सकते हैं कि वो साधुओं के गुरु थे। जी नहीं, वो साधुओं के गुरु नहीं थे बल्कि साधुओं के साधु थे, सर्वोत्कृष्ट साधु थे। ठीक है, हम कहते हैं ना नॉर्मली भी कि अरे ये देखो, ये साधुओं का साधु है, यानी कि सबसे बड़ा साधु है, सर्वोत्कृष्ट साधु है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यायावार का अर्थ है, यायावार का क्या अर्थ है? अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जो है बहुत जगह घूमे हुए थे, बहुत सारी जगह वो गए थे, तभी तो उन्होंने उतना एक्सपीरियंस गेन किया अपनी लाइफ में, और 39 साल की एज में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो यहाँ पर यायावार का मतलब है फ्रेंड्स घुमक्कड़। ठीक है, अब ये घुमक्कड़ को आप नेगेटिव सेंस में नहीं ले जाएंगे बल्कि ये पॉजिटिव सेंस है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, बहुत जगह वो घूमे हुए थे और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए थे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर अभी भी हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में किस विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? अब इसको तो आप इजीली कर लेंगे। किस विशेषण शब्द का प्रयोग? तो इसमें सन्यासी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, सन्यासी विशेषण शब्द का प्रयोग इस गद्यांश में हमने नहीं देखा, क्योंकि आपने पूरा गद्यांश भी पढ़ लिया। तो ये जो गद्यांश के हमारे क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमने गद्यांश के कंप्लीट कर लिए। अब बताइए आपको गद्यांश इजी लगा या फिर नहीं लगा? कमेंट करके आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको गद्यांश सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा टाइम देना है, दिमाग यूज़ करना है और पैसेज में से ही नकल करके उसके आंसर करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक पद्यांश को सॉल्व कर लेंगे। ये है फ्रेंड्स आपके सामने पद्यांश। आप जानते ही हैं पद्यांश को हम काव्यांश भी कहते हैं, और ये जो पद्यांश होता है ना, ये एक कविता होती है, यानी कि पोएट्री सेक्शन होता है, इसीलिए ये काफ़ी छोटा हमको दिखता है, इसमें इतना बड़ा लंबी स्टोरी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, पहले आप 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए हमेशा, चाहे आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हो या फिर पद्यांश सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पद्यांश का सबसे पहला क्वेश्चन है, चिड़िया को किससे प्यार है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए अब हम एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, पद्यांश को रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि इसमें किस चीज़ की बात की गई है। तो देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नील पंखों वाली मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पर चिड़िया की बात हो रही है। वो कह रही है चोंच मारकर दूध भरे जंडी के दाने रुचि से और रस से वो खा लेती है, और वो एक छोटी सी संतोषी चिड़िया है जो नीले पंखों वाली है, यानी कि उसके पंख कैसे? उसके पंख हैं नीले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर वो कह रही है मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। अब देखिए, उसे किस चीज़ से बहुत प्यार है? उसे अन्न से बहुत प्यार है। हमको यहाँ पर क्वेश्चन का एक आंसर मिल चुका है। जी हाँ, आपने क्वेश्चन अभी देखा था ना नीचे कि चिड़िया को किस चीज़ से प्यार है, तो यहाँ पर आ गया, चिड़िया कह रही है मुझे अन्न से प्यार है। तो देखिए क्वेश्चन, चिड़िया को किससे प्यार है? रस से, वन से, पंखों से या अन्न से? तो चिड़िया को है अन्न से प्यार। हमको आंसर मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत ही इजी होता है, आपको बस नकल करनी है, समझना है। सीधे सीधे लाइन में मिल गया, चिड़िया कह रही है मुझे अन्न से प्यार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वह चिड़िया जो कंठ खोलकर यानी कि अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। ठीक है, किसके खातिर? बूढ़े वन बाबा के खातिर वो क्या कर रही है? रस को उड़ेल करके गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो कह रही है मैं छोटी सी चिड़िया हूँ और मेरे पंख कैसे हैं? नीले हैं। मुझे विजन से बहुत ज़्यादा प्यार है, जो उसे दिखाई देता है उस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया था कि अन्न से उसे प्यार है। अब दूसरा क्वेश्चन है चिड़िया के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब बताइए, हमने पद्यांश तो पढ़ लिया। वह संतोषी स्वभाव की है। क्या आपने ऐसा देखा था? बिल्कुल देखा था कि वो संतोषी स्वभाव की है और वो मधुर गीत भी गाती है और उसे जंगल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। विजन, जंगल, ये सब एक ही हैं। ठीक है, तो उसे जंगल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके पंख नीले पीले हैं कह रहा है। ऐसा नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि उसके पंख कैसे हैं? सिर्फ नीले हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो कह रही है मैं कैसी हूँ? नीले पंखों वाली हूँ, ना कि नीले पीले पंखों वाली हूँ। यहाँ पर पीले लिख दिया, इसका मतलब ये कथन हमारा असत्य हो गया। लेकिन वो संतोषी है, मधुर गीत भी गाती है और उसको जंगल भी पसंद है, जो कि हमने इसमें पूरा देखा था। देखिए, संतोषी चिड़िया है और रस खा लेती है और यहाँ पर ये गाती है किसके खातिर? बूढ़े वन बाबा की खातिर। तो गाना भी गाती है, ये सब करती है, लेकिन उसके पंख कैसे हैं? नीले हैं। और यहाँ पर लिखा है नीले पीले हैं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी पैसेज के। ये कह रहा है कि मधुर गीत के लिए पद्यांश में डैश का प्रयोग हुआ है। मधुर गीत के लिए किस चीज़ का प्रयोग हुआ है? हमने देखा था ना कि रस को उड़ेल कर वो गा रही है, और मधुर गीत गाना मतलब गाना गाना, और वो किस चीज़ से कैसे गाना गाती है? रस को उड़ेल कर गाना गाती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है रस उड़ेल कर। देखिए, वह चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। ठीक है, रस को उड़ेल कर गा लेती है। और यहाँ पर देखिए वही पूछा है कि मधुर गीत के लिए पद्यांश में डैश का प्रयोग हुआ है। मधुर गीत के लिए हुआ है रस उड़ेल कर गाना। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। देखा, इतना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप सभी कर लेंगे। अब चिड़िया दूसरों का ख्याल रखती है, यह बात पद्यांश की किस पंक्ति से ज्ञात होती है? बताइए, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, इस चीज़ से ज्ञात होता है, या रस उड़ेल कर गा लेती है, इस चीज़ से ज्ञात होता है, या बूढ़े वन बाबा की खातिर वो गाती है इसलिए ये चीज़ है, या फिर मुझे विजन से बहुत प्यार है इसलिए ये लगता है कि चिड़िया दूसरों का ख्याल रखती है। दूसरों का ख्याल रखना मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए कुछ करना, ये तो आप जानते हैं। और इस पद्यांश में यानी कि इस काव्यांश में हमने देखा था कि चिड़िया क्या करती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर वो क्या करती है? गाती है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि चिड़िया दूसरों का ख्याल किस चीज़ से रख रही है वो हमें सिर्फ इस सेंटेंस से पता चला। अब वो रस उड़ेल कर गा रही है, विजन से उसे बहुत प्यार है, अन्न से बहुत प्यार है, ये सब तो वो अपने लिए करेगी, लेकिन बूढ़े वन बाबा की खातिर वो क्या करती है? गाती है। ऐसा हमें इसी सेंटेंस से लगता है। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार फिर से। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो किसके खातिर? बूढ़े वन बाबा की खातिर, उनके लिए कर रही है। तो दूसरों का वो ख्याल रखती है, इस सेंटेंस से हमें ये चीज़ पता चलती है चिड़िया के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया कि बूढ़े वन बाबा की खातिर। तो ये आंसर भी हमको मिल गया। देखा, इतना इजी था। अब इससे इजी आप क्या ही करेंगे बताइए फ्रेंड्स? वैसे जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपको लगा होगा काफ़ी टफ है, लेकिन जब धीरे धीरे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पैसेज की एक एक लाइन समझने लगते हैं ना, आप आंसर को इजीली कर पाएंगे। जी हाँ, इसी तरीके से मैंने भी अपने दोनों पेपर क्वालिफाई करे हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, और कुछ भी नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको सारे करवा रही हूँ। ठीक है, साथ में गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस भी हम डेली कर रहे हैं, वो भी आप लोगों की ही डिमांड पर। और अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नॉट पूछा है। ठीक है, अब देखिए
मैं आपको हमेशा बोलती हूँ व्याकरण का 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाता है और इसके लिए पूरी व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेंगे। जैसे ये है कि वन का पर्यायवाची नहीं है। अब जानते हैं आप, वन का पर्यायवाची कानन भी होता है, जंगल भी है, विपिन भी है, लेकिन उद्यान जो है वन का पर्यायवाची नहीं होता है। तो बस ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी मैंने सीटेट के लिए ही 4 या 5 वीडियोस बनाई है व्याकरण की, एक बार आप उन्हें चाहें तो चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक के साथ समझाया हुआ है। क्या क्या चीज़ें समझाई हैं ट्रिक के साथ? संज्ञा एंड आपका संधि हो गया, अलंकार हो गया, ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय, बस यही चीज़ें आती हैं, 2-4 चीज़ें ग्रामर से, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो आज की क्लास का हमारा गद्यांश भी पूरा हो गया है और पद्यांश भी। ठीक है, ये गद्यांश था जो कि मैंने आपको पहले करवा दिया, और ये पद्यांश भी अब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इवनिंग में मिलेंगे फ्रेंड्स, वही 6 बजे अपनी CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ, और उसमें हम टोटल 50 क्लासेस कर चुके हैं और आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं उन क्लासेस को, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स उन क्लासेस को देख पा रहे हैं और आप लोग बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हम वहाँ पर क्या करते हैं ना, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलते हैं। इससे क्या होता है, आपका थ्योरी वाला सेक्शन भी वहाँ से कवर होता जा रहा है, और बिलीव मी एग्ज़ाम तक आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे और आप एग्ज़ाम में ज़रूर क्वालिफाई होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।